वोकेब याद नहीं होती, साइनो और एंटो तो बार बार भूल जाते हैं। वोकेब से तो फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, स्ट्रेटजी है। वोकेब स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल की इस वीडियो में 2025 में हुए सीजीएल के पेपर में आए हुए वोकेब को भी एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे ये कहाँ पे फिट बैठते हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स 50 से 100 वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल स्ट्रेटजी नहीं होने की वजह से वर्ड लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं। तो द रियल वोकेब स्ट्रेटजी को समझने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी अंडरस्टैंड करनी है कि ऐसा फेल क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि टू मेनी वर्ड्स हैं जो पर डे याद करने की आप कोशिश करते हैं। वर्ड आप सीखते हो, लर्न करते हो, समझते हो, तो उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हो। कोई रिवीजन का सिस्टम नहीं है आपके पास। रैंडम पीडीएफ और रैंडम वर्ड्स को यूज करते हो, ओनली मेमोराइज करते हो, समझते नहीं हो। तो ये सब अब नहीं करना है। तो क्या है वो रियल स्टडी, उसे हम समझते हैं। इस 3 स्टेप्स में है, जिसमें स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है। इन 3 स्टेप के अनुसार ही आपको काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप है रूट वर्ड, और यहीं से आपको स्टार्ट करना है। रूट से ही शुरुआत क्यों करनी है? क्योंकि ये आसानी से याद हो जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आप 100 से लेकर के 150 तक का रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। और जिसे आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 1000 से लेकर के 2000 तक के वोकेब आपके तैयार हो जाते हैं, वो भी मात्र 2 मंथ में। और जिसमें मान लेते हैं कि डेली आप 30 वर्ड्स भी आप कंप्लीट करते हो तो 1 मंथ में आपके पास 900 और 2 मंथ में 1800 का आप वोकेब प्रिपेयर कर पाओगे। और इसको प्रिपेयर करने के लिए नोट्स बनाने होंगे। कैसे बनाने हैं? इसमें रूट वर्ड को लिखेंगे। एसएससी सीजीएल जो 2025 का भी हुआ है, 12 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें कम से कम 15 रूट वर्ड का यूज हुआ है। मतलब एग्जामिनर देखना चाहता है कि स्टूडेंट वर्ड को समझता है या सिर्फ रट्टा मारता है। तो 12 सितंबर 2025 को जो आपका एसएससी का पेपर हुआ है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं 78 नंबर पे जाकर के, कि ये क्वेश्चन एंटोनी में पूछा है और सेम क्वेश्चन को सेनानी में भी पूछा है। ये है परफिडियस, और ये इसका जो रूट वर्ड है वो है FID, फिड, या FIDE, फाइट। इसका मतलब होता है फेथ। तो पर जो लगा हुआ है यहाँ पे रूट वर्ड PER, पर, उसका मतलब है अगेंस्ट, और फिड का मतलब होता है फेथ। तो अगेंस्ट फेथ, तो इसमें से कौन सा होगा, कितना इजीली तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे। सेम इससे रिलेटेड वर्ड भी बनते हैं, फिडेलिटी हो गया, बोनाफाइड, कन्फाइड। तो ये रूट वर्ड से ही आपका प्रिपेयर होता है। और सेम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 है, और यहाँ पे सेनानिम इसी का पूछा है। मतलब एक रूट वर्ड आपका अगर यहाँ पे प्रिपेयर हो गया ये वर्ड, तो आप 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑनेस्ट है, फेथफुल है और ट्रेचरस है, लॉयल है। इसमें से कौन सा होगा इसका सेनानिम? तो आपने यहाँ देख लिया कि परफिडियस तो मतलब क्या, जो अगेंस्ट है फेथ के। तो इस तरह से रूट वर्ड प्रिपेयर करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे SAG, सैग, इसका वर्ड मतलब होता है वाइज, सैगैसिटी, सैगैसियस। तो अराउंड 2000 वर्ड आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये सीजीएल के एग्जाम में आए हुए वोकेब हैं, और ये सारे रूट वर्ड हैं। यहाँ ये जाकर के आप पेपर को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड हैं, और नोट करें। अपने रूट वर्ड वाली नोट्स में एक नोट्स बनाए। एग्जाम में पूछे गए कोई भी वोकेब आपके नोट में नहीं है तो उसे फर्दर नोट करें। वैसे तो इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जितने एसएससी ने पूछा है उतने तो आपको हर हालत में तैयार करना है। एसएससी के एग्जाम में आज भी PYQ का इंपॉर्टेंस 85% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आज भी उसका इंपॉर्टेंस है। जब भी आप रूट वर्ड से स्टार्ट करते हो तो आपका इंटरेस्ट बनने लगता है। 2000 से ज़्यादा वर्ड से आप फेमिलियर हो जाते हो। और अब इसे कहाँ से स्टार्ट करें, इसके लिए वर्ड पावर की बुक है नॉर्मन लेविस की, वहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो हो वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर किसी टीचर के कोर्स से कर सकते हैं। बस एक बार करने हैं, लेकिन अपना नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाने के भी फायदे को हम आगे कवर करेंगे, क्यों बनाना है। और उसमें जो नोट्स बनाए ए सीरीज वाइज बनाए, जैसे A सीरीज, B सीरीज, इस तरह से। और फर्दर उसमें स्पेस भी रखें। और जब भी आप एसएससी के PYQ लगा रहे हो, मॉक लगा रहे हो, या सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें जो भी नए रूट वर्ड मिले वो अपने नोट में उसको ढूंढें। अगर है तो रिवाइज करें, नहीं है तो फिर उसको ऐड ऑन करें। इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एक तो वो के पूरा रिवाइज हो जाता है, दूसरा आपकी जो नोटबुक है वो अपडेट हो जाती है। फिर अपडेटेड बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो आए दिन नई नई बुक मार्केट में आ रही हैं और आप खरीदते रह जाओगे। वोकेब को रटना नहीं है, उसे पढ़ना है, समझना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, सेंटेंस में यूज करना है। मान लो आपने आज 30 वर्ड्स तैयार किए वोकेब के रूट वर्ड, उसको यूज करने की कोशिश करें, अपने सेंटेंस में बोलने की कोशिश करें। हमें वोकेब को 3 तरीके से तैयार करना होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसमें सबसे पहला रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड को आप प्रिपेयर करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, A सीरीज, B सीरीज, इस तरह से कर करके। और हर सीरीज के बाद थोड़ा स्पेस रखो,
ताकि जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे जो भी नए रूट वर्ड मिले उन्हें ऐड ऑन करो। इससे क्या होगा कि आपको अपडेटेड रूट वर्ड की बुक्स नहीं लेनी पड़ेगी। अगर खरीदने की जरूरत भी पड़ती है तो ओनली वन बुक को प्रीफर करो और उसको ही अपडेट करते रहो। ऐसा नहीं कि अपडेट कोई बुक आ रही है मार्केट में, अपडेट कोई कोर्स आ रहा है तो उसको, अगर एक साल में एसएससी के जितने भी पेपर हो रहे हैं, कितने मुश्किल से वर्ड उसमें आते होंगे, उसको आप ढूंढो और ढूंढ करके नोट करो, रिवाइज करो। देन हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप में, जो कि डिफिकल्ट और एडवांस वर्ड हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और इसमें भी 1000 से 2000 तक के वर्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं जो तैयार हो जाते हैं। तो इसे कैसे प्रिपेयर करना है, ये वर्ड पावर की जो बुक है नॉर्मन लेविस की, इसके जो पेज नंबर 517 पे आप जाएंगे तो वहाँ से डिफिकल्ट वर्ड की हेडिंग लिखा होगा और जो बुक के पीछे है उतने ही करने हैं। और 12 सितंबर 2025 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है वहाँ से देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये एबनिकेट, और ये आपको मिलेगा जो वर्ड पावर की बुक है नॉर्मन लेविस की, इसमें 518 पेज नंबर आप ओपन करेंगे तो वहाँ डिफिकल्ट वर्ड मिलेगा और उसमें दूसरे पेज पे ही ये वर्ड दिया हुआ है। तो आप उसे ढूंढें, देखें हाँ वाकई में उस बुक की इंपॉर्टेंस है भी या नहीं। उसी तरह से आप सेम दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है 81 नंबर पे एस्थेटिक, उसे भी आप देख सकते हैं 536 नंबर पेज पे जो 5 नंबर वर्ड पावर का जो सीरीज है उसमें ये मिलेगा और वहाँ पे समझाया हुआ भी है कि उसका क्या मीनिंग है। अराउंड 1000 से ऊपर ही वोकैब हैं, उनको भी आप एक कॉपी में नोट डाउन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे एग्जाम में हमेशा वोकैब आते रहते हैं, आप नहीं छोड़ सकते हैं इस चीज़ को। और इसकी एक अलग कॉपी बनानी है। तो आपके 2 नोट्स हो गए, एक तो रूट वर्ड के नोट्स हो गए, एक डिफिकल्ट और एडवांस वर्ड के। इसमें भी सेम प्रक्रिया करनी है, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है इसको रिवीजन करना है। रिवीजन टेक्निक भी आगे हम देखेंगे कैसे रिवाइज करेंगे। तो देन दोस्तों वहाँ भी ए सीरीज बी सीरीज इस तरह से सीरीज दी हुई है, सारी सीरीज को आप नोट डाउन करें, उसमें सेंटेंस का भी यूज करें, फर्दर उसकी हिंदी मीनिंग समझ सकते हैं तो हिंदी मीनिंग नोट करें, या फिर इस तरह की कोई बुक मिल जाती है या यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाता है तो उसको आप देख करके अपना नोट जरूर बनाएं। और जब भी पीवाईक्यू दें, मॉक टेस्ट दें तो उसको इनरिच करते जाएं, अपडेट करते जाएं हार्ड वोकैब को जो एसएससी एग्जाम्स में आ रहे हैं अभी। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम पे आपके हर एक डाउट पे एक वीडियो 7 PM मिलती रहेगी। वोकैब के तीनों नोट्स को हमें अल्फाबेटिकली बनानी है, ए सीरीज बी सीरीज इस तरह से सीरीज में बनानी है और वहाँ पे स्पेस छोड़ के रखना है फ्यूचर अपडेशन के लिए। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो अपडेट में जो क्वेश्चन आप ऐड कर रहे हो वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वोकैब होने चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह से आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 40% आपका वोकैब का काम हो गया है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं स्टेप 3 में, जिसमें कॉमन वर्ड्स हैं और वो एनसीईआरटी से कवर होते हैं। तो एनसीईआरटी तो आप 0 फेज से स्टार्ट कर चुके हो, वहाँ भी आप कोशिश करो कि आप सीरियल ए सीरियल बी इस तरह से सीरीज में नोट्स बनाने की कोशिश करो और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वोकैब हैं जो कॉमन यूज में भी है लेकिन एग्जाम में भी आते हैं। इस तरह से आप 3 से 4 हज़ार के वोकैब अराउंड कर पाओगे। अब फर्दर जब इसका नेक्स्ट स्टेप आए, मतलब एनसीईआरटी आपने खत्म कर लिया, देन पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसमें पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जहाँ भी कॉमन वोकैब मिलते हैं उनको ऐड ऑन करना अपने नोटबुक में। इस तरह से आपके पास 3 स्टेप में 3 नोट बनानी है, जिसमें डिफिकल्ट वर्ड, रूट वर्ड और ये तीनों आपको प्रिपेयर करना है और उसको ऐड ऑन करते जाना। आपको कोई भी वोकैब की इसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी है, ये आपका नोट्स ही पर्याप्त है और यही अपडेट होता जाएगा। और ये कॉमन वर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रीडिंग करने से ये लर्न हो जाता है, इसके लिए अलग से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब एनसीईआरटी लगाते हैं, पैसेज सॉल्व करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं, तो उस समय ये वोकैब मिलते रहते हैं, उन्हें नोट डाउन करना होता है। तो उस टाइम उसको कैटेगराइज करें और रूट वर्ड को रूट वर्ड में लिखें, कॉमन वर्ड को कॉमन में और डिफिकल्ट वर्ड को डिफिकल्ट वर्ड के नोट में ऐड करें विद सिंपल मीनिंग और एक सेंटेंस के साथ में। और टाइम टू टाइम जो एसएससी है वो नए वर्ड भी ऐड कर रही है, तो उसे भी आप, जैसे एग्जाम होते हैं 1 ईयर के, मान लीजिए अभी 2026 आपको देना है, तो इसके पहले के जो एग्जाम्स हुए हैं रिसेंटली के भी, और इंग्लिश में तो और पीछे भी जा सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट के लिए आप 5 साल से आगे न जाएं, उसमें जितने भी एंटो, साइनो और वन वर्ड मिस स्पेल्ट इस तरह से जो भी आए हुए हैं उन्हें नोट डाउन करें। ऐसा ना हो कि साइनो के लिए अलग नोट्स बना रहे हो, एंटो के लिए अलग नोट्स बना रहे हो, वन वर्ड, ऐसा नहीं करना है। आपको वोकैब का नोट्स बनाना है, ये तीनों वोकैब पर्याप्त है, सफिशियंट है। इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। तो 40% यहाँ से काम हो जाएगा, यानी 80% वोकैब का काम आपका यहाँ से हो गया। 20% जितना आप अपडेट करते जाएंगे उतना आपका नोट्स इनरिच होता चला जाएगा। इसकी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है नोट्स बनाने का, क्यों बनाना चाहिए हमें नोट्स वोकैब का, हम बुक से क्यों नहीं कर सकते हैं। अब फर्दर उसके रिवीजन को टेक्निक को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो नोट्स बनाने का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले कि आप रिवीजन बहुत फास्ट कर पाते हैं, आप फैमिलियर रहते हैं हर एक वर्ड से, एक्टिव लर्निंग होती है, इनहेंस रिटेंशन जो ज़्यादा याद करने की क्षमता होती है, और क्लैरिटी ऑफ
थॉट्स का होता है, जो वोकेब लिखने के टाइम पे आपके थॉट्स आए थे। लिखने से आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हो, तो याद होने की संभावना जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और आसानी से रिवाइज कर पाते हो। और आप अपडेट करते रहते हो, तो इसलिए आपको अनदर बुक्स या अनदर कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। देखते हैं कि रिवीजन की जो टेक्निक है वो क्या होनी चाहिए। तो पहले तो रिवीजन को समझते हैं यहाँ पे कि रिवीजन का मतलब बार बार उसी को पढ़ना अच्छे से समझते हुए। और आप चाहें तो अपने नोट्स को ऑडियो फॉर्म में ए सीरीज का, बी सीरीज का, इस तरह से अलग अलग सीरीज में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ हेडफोन के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन को इंटरेस्टिंग बनाना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना भी एक तरह से रिवीजन है। और कोई यूट्यूब पे फ्री वीडियो है वोकेब सीरीज की, वहाँ से वो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ से जो भी आपको नए वोकेब मिले उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है, जो इम्पोर्टेंट हो। और रिवीजन का मतलब जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे भी छोटे छोटे क्विज मिलते हैं, सेक्शनल मॉक मिलते हैं, तो वहाँ पे आप वन वर्ड को, साइनो एंटो को अच्छे से दे सकते हैं। वो प्रैक्टिस और रिवीजन का ही पार्ट है। जब एक ही वोकेब को बार बार पढ़ोगे वो वैसे ही याद हो जाएगा। बस उसे बार बार पढ़ना और समझना होता है, याद नहीं करना होता, रट्टा नहीं लगाना होता है, वो अपने आप याद हो जाएगी। तो रिवीजन के लिए ध्यान से सुनो। जब भी आप कोई नोट्स बनाते हो वोकेब की, और वहाँ से आप फर्स्ट डे में जितने भी वोकेब आप नोट डाउन करते हो, 30 करते हो, 20 करते हो, ये आपके ऊपर है। तो उसको 21 डे तक, यानी कि एक से स्टार्ट करके, एक से लेकर के मान लीजिए आपने 20 नोट डाउन किया, तो 20 वोकेब को अच्छे से समझना है। फिर फर्दर अगले दिन का भी इस 1 से स्टार्ट करना है। ये आपका 21 डे तक एक से ही स्टार्ट करके चलेगा। जैसे आप नेक्स्ट डे पहुंचेंगे, यानी 22 डेज पे पहुंचेंगे, तो आपको पहले दिन वाला छोड़ देना है और इसको सिर्फ वीक में एक दिन यानी संडे को आप रिवाइज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है और इस तरह से वोकेब बिल्कुल याद हो जाती है। सेंटेंस में यूज करके उसको सेंस बनाना भी समझ में आने लगता है। कंपटीशन आसान नहीं है और एक अटेम्प्ट भी गया तो 2 साल निकल जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट मत ढूंढो, सही प्रोसेस को फॉलो करो। बहुत सारे तरीके हैं और सब में जो कॉमन है वो है रिवीजन कंसिस्टेंसी के साथ। वोकेब को टॉपर भी भूल जाते हैं, सब भूलते हैं, लेकिन डिफरेंस वहाँ क्रिएट होता है कि कौन कितनी बार रिवाइज करता है और वो रिवीजन करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, वोकेब मेमोरी का गेम कम, कंसिस्टेंसी और रिवीजन सिस्टम का गेम ज़्यादा है। केवल और केवल एक सोर्स को फॉलो करो, जो है आपका नोटबुक। जो आपने नोट्स बनाया है 3, सिर्फ उसको फॉलो करना है। एनोदर जितने भी सोर्स आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में बिगिनर हो तो इसे फॉलो करो। वोकेब की ऐसी मास्टरी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। देखो, रूट वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, डिफिकल्ट वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा और कॉमन वर्ड कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन जब तक पीवाईक्यू और मॉक से अपने नोट्स को इनरिच नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे, तब तक वोकेब पे मास्टरी नहीं होगी। तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का रोल है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको नए वोकेब बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो बहुत खुशी होगी और अच्छा फील होगा कि चलो कम से कम कोई नया वोकेब तो मिला। और फिर उसे नोट करने में मज़ा भी आएगा, उसके पूरे सेंटेंस को समझने में मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी बुक आपके पास है वो अच्छा नहीं है और उसे पढ़कर कोई सिलेक्शन नहीं लिया हुआ है, ऐसा तो है नहीं। या उस टीचर से पढ़कर कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है जिससे आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। सॉल्यूशन आपके पास है, क्योंकि आपके पास कैरी प्लान चैनल है। तो टाइम को मैनेज करो, और कैसे करना है वो चाहे कोई एक छोटा पॉइंट ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप मुझे पर्सनली एसएमएस कर सकते हो यदि आप सीरियस हो तो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 7 PM।